गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन, और व्यापारिक संगठन में आज का टॉपिक है निर्यात व्यापार की कार्यविधि या गतिविधि। इससे पहले आपने आयात व्यापार की कार्यविधि को समझा, आज निर्यात व्यापार की कार्यविधि को समझते हैं। निर्यात व्यापार एक ऐसा विदेशी व्यापार है जिसमें एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। अर्थात जब एक देश का व्यापारी अन्य देशों को वस्तुओं का विक्रय करता है तो उस व्यापार को निर्यात व्यापार कहते हैं। इस निर्यात व्यापार में कौन कौन सी कार्यवाही करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी गतिविधियां करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी कार्यविधि होती हैं, उन कार्यविधि को समझते हैं। सबसे पहले आपको ऑर्डर या इंडेंट प्राप्त करना होगा। माल भेजने का आपको आदेश प्राप्त करना होगा। आयातक जब निर्माता को, उत्पादक को सीधे माल का आदेश देता है तो उसे ऑर्डर या आदेश कहते हैं, और जब निर्यात प्रतिनिधि को माल का आदेश देता है तो उसे इंडेंट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले निर्यात करने के लिए आप जिन वस्तुओं का निर्यात करना चाहते हैं, विदेशों को बेचना चाहते हैं, उन वस्तुओं के लिए आपको ऑर्डर या इंडेंट प्राप्त करना होगा। दूसरा, जब आपको माल का आदेश मिल जाता है, ऑर्डर या इंडेंट आपको प्राप्त हो जाता है, तो आपको निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। भारत में आयात निर्यात अधिनियम 1947 के अंतर्गत निर्यात का लाइसेंस आपको लेना होगा। निर्यात नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार दिल्ली से ये लाइसेंस प्राप्त होता है। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और इस प्रकार आपको निर्यात का लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। अब आपको निर्यात का लाइसेंस प्राप्त हो गया। अब आप साख पत्र की मांग करेंगे, क्योंकि दोनों देशों के व्यापारी, आयातक निर्यातक अलग अलग देशों के होते हैं और दोनों अपरिचित होते हैं। इसलिए निर्यातक आयातक से साख पत्र की मांग करता है। साख पत्र एक ऐसा प्रपत्र है जो आयातक बैंक द्वारा निर्यातक को लिखा जाता है, और जिसमें आयातक का बैंक निर्यातक को ये विश्वास दिलाता है कि आयातक निश्चित धनराशि का विनिमय पत्र स्वीकार करने पर उसका भुगतान कर देगा। साख पत्र प्राप्त हो जाने के बाद निर्यातक संतुष्ट हो जाता है और वो आदेश के अनुसार माल को एकत्रित करता है और माल की अच्छी तरह से पैकिंग करता है तथा चिन्हित करता है। चिन्हित उस पर मार्का डालता है, उस पर आयातक का नाम पता, जहाज का नाम पता, गंतव्य बंदरगाह का नाम पता उस पर लिखता है, ताकि माल को आसानी से ढूंढा जा सके, पहचाना जा सके। इसके बाद प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति व उसे माल भेजना। निर्यातक स्वयं तथा निर्यातक के कर्मचारी द्वारा जहाज पर माल लादना और अन्य कार्रवाई करना संभव नहीं होता। तो इसलिए निर्यातक जो अनुभवी
व्यक्ति होते हैं जो ये कार्य करते रहते हैं उनको नियुक्त करता है, जिसे हम प्रेषक प्रतिनिधि कहते हैं। प्रेषक प्रतिनिधि निर्यातक की ओर से माल को जहाज पर लादता है, अन्य कार्यवाही करता है। प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति निर्यातक करता है और उसे जो माल उसने एकत्रित किया है, जो माल की पैकिंग व और चिन्हित किया है, उस माल को प्रेषक प्रतिनिधि के पास भेज देता है। अब आगे की कार्यवाही प्रेषक प्रतिनिधि करता है और इसके बदले में प्रेषक प्रतिनिधि कुछ कमीशन लेता है। इसके बाद छठी जो कार्यवाही है, जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त करना। प्रेषक प्रतिनिधि जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाता है और जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाकर जो नियम व शर्तें, जो समझौता होता है, उस समझौते को स्वीकार करता है और जहाजी कंपनी जहाजी आज्ञा पत्र उसको दे देती है। और यह जहाजी आज्ञा पत्र कप्तान को एक आदेश होता है। कप्तान को यह आदेश होता है कि कप्तान उस माल को, जो माल भेजा जा रहा है, उसको जहाज पर लाद ले। तो जहाजी कंपनी से समझौता होने के बाद, जहाजी कंपनी से अनुबंध होने के बाद, जहाजी कंपनी द्वारा प्रेषक प्रतिनिधि को जहाजी आज्ञा पत्र निर्गत कर दिया जाता है। इसके बाद जब जहाजी आज्ञा पत्र आपको प्राप्त हो जाता है, निर्यात कर का भुगतान व जहाजी बिल प्राप्त करना। निर्यात कर का भुगतान किया जाता है क्योंकि माल को विदेशों में बेचने पर जो कर लगता है उसे निर्यात कर कहते हैं। और निर्यात कर जहाजी आज्ञा पत्र की प्रति दिखाकर निर्यात कर का भुगतान किया जाता है तथा निर्यात कर के भुगतान के लिए जहाजी बिल की 3 प्रतियां भरकर निर्यात कर का भुगतान किया जाता है। इस जहाजी बिल में माल का विवरण, आयातक, निर्यातक का नाम, पता तथा जितना किस प्रकार कर लगेगा उसकी कर की राशि का विवरण होता है। और निर्यात कर जहाँ जो चुंगी होती है वहाँ उस कार्यालय में इन 3 प्रतियों को भरकर जमा कर देता है और 1 प्रति चुंगी घर अधिकारी अपने पास रख लेता है तथा 2 प्रतियां प्रेषक प्रतिनिधि को दे देता है। इसके बाद निर्यात कर का भुगतान तथा जहाजी बिल की प्रतियां प्राप्त होने के बाद गोदी व्यय का भुगतान व गोदी रसीद प्राप्त करना। अब जो गोदी कार्यालय है, जो बंदरगाह कार्यालय है, वहाँ गोदी व्यय का भुगतान किया जाता है और गोदी बिल की 2 प्रतियां भरकर वहाँ गोदी अधिकारी को देता है तथा गोदी अधिकारी जहाजी बिल देखकर, जहाजी आज्ञा पत्र देखकर गोदी व्यय प्राप्त कर लेता है तथा गोदी व्यय की रसीद दे देता है। इसके बाद जब गोदी व्यय की रसीद मिल जाती है, बंदरगाह व्यय की रसीद मिल जाती है, जहाज पर माल को लादना तथा मैट की रसीद प्राप्त करना। अब प्रेषक प्रतिनिधि माल को जहाज तक ले जाता है और जहाज को पर माल को लाद देता है। वहाँ जो कर्मचारी होते हैं वो उन कर्मचारी उस माल को जहाज पर लदवाते हैं और तथा कप्तान जो रसीद निर्गत करता है माल के प्राप्त की, उस रसीद को मैट की रसीद या कप्तान की रसीद कहते हैं। इसके बाद जब माल जहाज पर लद जाता है, कप्तान की रसीद प्राप्त हो जाती है, तो जहाजी बिल्टी बनवाना। जहाजी बिल्टी फिर
ये प्रेषक प्रतिनिधि फिर जहाजी कंपनी कार्यालय में जाता है तथा मैट की रसीद दिखाकर बिल्टी के 4 प्रतियां, जिस पर 3 पर टिकट लगा होता है और 1 बिना टिकट लगी होती है, वो भरकर जहाजी कंपनी कार्यालय में देता है। एक जो प्रति है वो जहाजी कंपनी कार्यालय में जमा हो जाती तथा 3 प्रतियां जहाजी बिल्टी की प्रेषक प्रतिनिधि को दे दी जाती है। अब प्रेषक प्रतिनिधि माल का बीमा कराता है, क्योंकि समुद्री बीमा माल का कराया जाता है। माल की कीमत का 10 या 15% की दर से कराया जाता है। इससे अगर माल को कोई हानि होती तो उसकी क्षतिपूर्ति समुद्री बीमा कंपनियां करती हैं, तो माल का समुद्री बीमा प्रेषक प्रतिनिधि कराता है। जब ये माल की जहाजी बिल्टी माल का बीमा करा लेता है, उसके बाद निर्यातक को सूचना देता है, निर्यातक को सूचना देता है तथा सभी जो प्रपत्र इसने इकट्ठे किए हैं और जो खर्च किया है और अपना कमीशन जोड़कर निर्यातक को इस आशय की सूचना दे देता है। जहाजी बिल्टी की 3 प्रतियां, जहाजी बिल की प्रतियां और गोदी व्यय की रसीद, ये सब निर्यातक को भेज देता है। इसके बाद निर्यातक विदेशी बीजक तैयार करता है, माल जहाज पर लग जाता है और ये सब क्रयपत्र अब निर्यातक के पास आ जाते हैं। निर्यातक अब आयातक को माल की सूचना देने के लिए विदेशी बीजक तैयार करता है, जिसमें माल का संपूर्ण विवरण होता है, आयातक का नाम पता होता है, बंदरगाह का नाम पता होता है। विदेशी बीजक 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। 1 प्रति अपने पास रखता है तथा 2 प्रतियां भेज देता है। आयातक को सूचना देना, अब ये सब क्रयपत्र के साथ आयातक को सूचना दे दी जाती है कि माल बंदरगाह से चल दिया है। उसके बाद भुगतान प्राप्त करना, जो शर्तें तय हुई हैं आयातक और निर्यातक के बीच, उन शर्तों के अनुसार निर्यातक को भुगतान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये निर्यात व्यापार की कार्यविधि पूरी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको समझ में आ गया होगा कि निर्यात किसे कहते हैं और निर्यात करने के लिए कौन कौन सी कार्यविधि हमें करनी पड़ती है। धन्यवाद।